हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड, पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके करियर रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो चैनल होकर आ रहा है यहाँ पर, और उन्हीं इंफॉर्मेशन को, मैसेज को मैं आज आप लोगों तक कन्वे करूंगी। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को नैरो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, विच मीन्स दैट मैं यहाँ पर नंबरिंग सेट नहीं करने वाली हूँ कि 3 मैसेजेस चेक करूंगी, 4 मैसेजेस चेक करूंगी, 5 मैसेजेस नहीं। जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी मैसेज आपके आकाशिक रिकॉर्ड से चैनल अपने आप नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगे, मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको कैसे इस रीडिंग को देखना है, आप कलर कार्ड से भी चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ओके, यहाँ पर कार्ड्स कौन से हैं? ग्रुप नंबर 1 के लिए है इंडिगो कलर कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है ऑरेंज कलर कार्ड। ठीक है, नहीं तो आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी इस रीडिंग को चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। अगर आपको पता है तो ठीक है, मत सुनो। ओके, अगर नहीं पता है देन आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ ऐसा है कि 3rd of May 2000, ठीक है, 3rd of May 2000 फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 3rd of May मतलब 3 + 5 + 2, क्योंकि उसके बाद तो 000 है। ओके, तो ऐसे आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सम अप करनी है। ओके, सम अप करने के बाद अगर आपको कोई सिंगल डिजिट मिले तो उस हिसाब से आप देख लो, नीचे सिंगल डिजिट अगर मिले तो उसी डिजिट को लेना है एंड नीचे जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, टाइम स्टैम्प्स के पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डेस्टिनी नंबर। फाइन, अगर आपको डबल डिजिट मिले सम अप करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे कि जो कि मैंने बताया 3rd of May 2000। ठीक है, सो 3 + 5 + 2 प्लस उसके बाद तो 000 है, वो तो छोड़ देते हैं। तो 3 + 5 = 8, राइट? 8, 9, 10 आ रहा है, विच मीन्स 1 + 0, क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट है, सो 1 + 0। मैं इस डिजिट को भी सम अप करूंगी क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट चाहिए। 1 + 0 मैंने सम अप कर दिया, विच मीन्स 1। तो 1 को लेकर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर 1 के साथ जो भी टाइम स्टैम्प रहेगा उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है। मुझे मतलब आप लोगों को आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको चूज करना है। आई होप कि आई एम क्लियर राइट नाउ। ओके, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इस फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ ऐसे ब्यूटीफुली डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इंडिगो कलर कार्ड को चूज किया है या फिर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से कौन से इंपॉर्टेंट करियर मैसेजेस एंड करियर इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल हो रहे हैं आज, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज जानना जरूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग को नैरो नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर सेट नहीं करूंगी कोई नंबर कि 3 मैसेजेस हम चैनल करेंगे, 5 मैसेजेस हम चैनल करेंगे, ऐसे कोई नंबरिंग मैं नहीं करूंगी। ठीक है, जितने भी मैसेजेस आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आना चाहते हैं उतने मैसेजेस आएंगे और मैं आप तक कन्वे कर दूंगी। ठीक है, चाहे ये 1 मैसेज आए, चाहे किसी के लिए 2 मैसेजेस आए, किसी फाइल के लिए हो सकता है 3 मैसेजेस आए, जो भी यहाँ पर चैनल होकर आने वाला है मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या है वहां पर लिखा हुआ।
थैंक यू सो मच मेरे यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1। मेरे ग्रुप नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में उनके करियर के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। द थिंकिंग वुमन, 6th chakra archangel Metatron, hearing connections, 1st chakra archangel Michael, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है सबसे पहले तो कि स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पर कोई, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आप जो कोर्स कर रहे हो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे या नहीं उस कोर्स को, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप क्लियर कर पाओगे या नहीं। स्टूडेंट होकर नॉलेज गेन करना, एग्जाम्स क्रैक करना, सर्टिफिकेट्स को अपने ज़िंदगी में सर्टिफिकेट्स गेन करना, अचीव करना, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आपको डरने की बात नहीं है यहाँ पर कि क्या मेरा ये कोर्स कंप्लीट होगा या फिर क्या हम बाहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। एज अ स्टूडेंट आप जो विश कर रहे हो अपने लिए वो कहीं ना कहीं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, इसीलिए आप विश कर रहे हो, ठीक है। सो आपके लिए बहुत हायर एजुकेशन रखा हुआ है यहाँ पर, जो लोग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1, आपके लिए हायर एजुकेशन मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, आपके करियर के लिए हायर एजुकेशन मैं देख रही हूँ, पीएचडी कंप्लीट करना, रिसर्च फेलो बनना, ओके, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब बहुत पढ़ाई करके कोई एग्जाम क्रैक करके जॉब मिलना, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये हिस्ट्री रिलेटेड कुछ पढ़ाई करना, ठीक है। ऑल्सो ये तो है ही, अदर देन दैट मुझे पाइल नंबर 1 के लिए साइकोलॉजिस्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि डॉक्टर बनना, साइकोलॉजिस्ट बनना, ठीक है। ऑल्सो कोई एनजीओ बनाना, लोगों के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, ठीक है। एम्पैथिक एनर्जी दिखाना, करियर के थ्रू एम्पैथिक एनर्जी को दिखाना, ठीक है, लोगों के लिए बहुत सोचना और कुछ ऐसा करना ताकि लोगों का भला हो, ये आपके करियर में, मतलब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपके हाथों से होगा ये काम, ओके। ऑल्सो किसी किसी के मुझे ओकल्टिस्ट बनना, ओकल साइंसेस के साथ कनेक्टेड होना, ये मुझे दिख रहा है, और ये शायद एक उम्र के बाद होने वाला है। मतलब एक टाइम तक आप एक अलग ही करियर प्लान करोगे, ओके, लाइक मुझे टीचर बनना है या फिर मुझे जर्नलिस्ट बनना है, कुछ अलग ही आप प्लान करोगे अपने करियर रिलेटेड, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक उम्र के बाद आप ओकल साइंसेस की तरफ इतना ज्यादा पुल महसूस करोगे कि आपका करियर जो पाथ है वो कंप्लीटली आप चेंज करके ओकल्ट में लाने वाले हो, ये भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। एक टाइम तक आप एक करियर सेट में रहोगे, एक माइंडसेट में रहोगे कि मुझे ये बनना है वो बनना है, एंड ऑल ऑफ अ सडन चेंज होकर आप ओकल्टिस्ट बनने वाले, ओकल साइंस, स्पिरिचुअल साइड में आप अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। वो टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, रेकी हीलर हो सकता है, क्रिस्टल हीलर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, न्यूमोलॉजिस्ट हो सकता है, बट यस ये कुछ संभावना मुझे दिख रही है, ओके। बट यस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये जरूर है कि आपके करियर रिलेटेड आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सिक्योरिटी दिखेगा, लेकिन थोड़ा लेट, ओके। यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए 30 अबव सक्सेस मुझे दिख रहा है। 30, जब आप 30 क्रॉस करोगे तब आपको वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलेगी। उससे पहले क्या होगा, आप ना आपका करियर जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, मतलब जैसे कि हॉप कर रहे हो आप, ये कंपनी, आप इस कंपनी में गए, इस कंपनी में आपको 1 साल तक आप रहे, उसके बाद फिर से कंपनी चेंज करना पड़ा आपको,
या फिर आप इस करियर पाथ को सोचते हुए लाइक 2 साल बिता दिया, उसके बाद फिर से करियर पाथ चेंज कर लिया आपने। आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, और फिर यूपीएससी छोड़कर आपने फिर जुडिशियल व्हाट टू से जुडिशियल एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आप पढ़ाई करना आपने शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर से आपको लगा कि नहीं, ये सब नहीं, मुझे एसएससी के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे बैंक के लिए, मतलब ये मुझे हॉपिंग दिख रही है एक उम्र तक, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपके लाइफ में एक ठहराव आ रही हैं, ठहराव एज इन मैस्टक एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपको और दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। आप जिस जगह के लिए हो, जहां से सच में आपको वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल अपग्रेड दिखेगा अपने लाइफ में, वो जगह पर आप पहुंचने वाले। उसके बाद जैसे कि आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद वो फील करोगे कि दिस इज व्हाट आई हैव एवर वांटेड, मुझे यहीं पर रुकना है, मुझे यहीं पर काम करना है, मुझे इसी चीज को लेकर आगे बढ़ानी है, ठीक, आगे बढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ये जो हॉपिंग का ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल बंद होने वाला है, ओके। पैसे बहुत हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नॉट ओनली आप जो सक्सेस एंड पैसे, जो सिक्योरिटी आप अपने करियर में देखोगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित रहेगा ऐसा नहीं है। आपके करियर सिक्योरिटी के लिए, आपके करियर में जो स्टेबिलिटी आप देखोगे, उस स्टेबिलिटी की वजह से आपके फैमिली, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड को भी बहुत फायदे मिलेंगे, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो होम मेकर रहेंगे बहुत टाइम तक, ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 40 या फिर 45 47 ईयर्स के बाद उनको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना कोई आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि ये सोच उनके अंदर ही आने वाला है कि ओके, मुझे मुझे कोई कुकिंग का चैनल ओपन करना है यूट्यूब में, ठीक है, या फिर मुझे कोई तो बिजनेस करना है, मुझे कुछ तो करना है, कोई तो केयर गिवर कोई सेंटर ओपन करना है, कुछ तो ऐसा उनके दिमाग में आने वाला है। और 45 47 एज के बाद ये मतलब जिनके बारे में बात कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर करियर शुरू भी करेंगे, और उस पर्टिकुलर करियर में सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी वो लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, और भी इंफॉर्मेशन कुछ जो भी आना चाहता है आपके लिए, आपके करियर रिलेटेड। Release ritual, momentum, seek guidance, manifestation, all is fair। मैंने कहा ना कि कोई कोई यहाँ पर रहेंगे जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जुडिशियल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट, बदलाव लाने के लिए कुछ करेंगे, वो जज हो सकता है, लॉयर आप हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है। सोसाइटी को कुछ, ताकि कुछ देकर आप जा सको, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आप ला सको, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो जो भी है बेसिकली जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ वो है मैनिफेस्टेशन। जो भी आपके दिमाग में आप अपने करियर को लेकर सोचोगे, वो आपको आपके करियर में होता हुआ दिखेगा। ये एक पावर जैसे कि आपके हाथ में है, राइट, रिमेंबर दिस, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। अगर आप अपने करियर के बारे में ये सोचते हो कि मेरा करियर सही से नहीं चलेगा, मुझे उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, सबको सक्सेस मिल रहा है, शायद मेरे अंदर उतना काबिलियत है नहीं, तो वो सेम टू सेम एनर्जीज आपको मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा अपने करियर में। सच में कुछ नहीं होगा, सच में आप के कैपेबिलिटीज, कॉन्फिडेंस आप लैक करोगे, लोअर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन द मोमेंट अगर कहीं पर आप स्टक महसूस करो, वहां पर भी अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज, मुझे पता है चीजें आगे बढ़ेंगी, मुझे पता है आई एम केपेबल ऑफ हैविंग दिस, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग दिस, वहां पर आप सक्सेस जरूर देखोगे। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, या फिर अगर नहीं करते तो करो, ठीक है, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज आपको सच में मैनिफेस्टेड रियलिटी में कन्वर्ट होके आपके हाथ लगने वाला है वो चीज। सो रिमेंबर दैट, ओके।
नॉट ओनली कॉन्शियसली मैनिफेस्ट बट अनकॉन्शियसली, अनअवेयरली भी अगर कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हो तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए रिलीज करें, नेगेटिविटी को रिलीज करें, क्योंकि आप जो सोचते हो ना, ठीक है, वो मैनिफेस्ट होता है। ओके, ऑल्सो मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। आप अपने साथ अपने आप को क्या बोलते हो हर रोज अपने करियर रिलेटेड, वो हर एक वर्ड, जिस जिस जिन जिन वर्ड के साथ आप कनेक्ट होते हो हर रोज, ठीक है, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के लिए। आप क्या खुद को बोलते हो, अरे मुझसे तो होता ही नहीं है, ये बोलते हो, या फिर कुछ भी हो जाए मुझसे ही होगा, ये बोलते हो। क्या बोल रहे हो, कौन से वर्ड के साथ, किस वाइब्रेशन के साथ आप अटैच हो रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन। बट यस, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे अपने जिंदगी में, स्पेशली आपके करियर के लिए, ठीक है, कुछ कहीं और कोई और एरिया में मैनिफेस्टेशन काम करे ना करे, करियर में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो वो काम जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है, नेगेटिविटी को त्याग देनी है, और आउटकम को भी सरेंडर करना, ऑब्सेस नहीं होना है, राइट। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग आपको बहुत दिखेगी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल लोगों के साथ आपकी कनेक्शन बहुत बनेगी। चाहे आप सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो, घर बैठे कुछ कर रहे हो, तो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स आप बहुत हैंडल करोगे, ओके। और अगर नहीं तो दूर कहीं पर रिलोकेटेड होना, करियर रिलेटेड, करियर के सिलसिले में दूर कहीं पर रिलोकेटेड होना, दूर कहीं पर जाकर काम करना, पढ़ाई करना, ओके, ट्रांसफरेबल जॉब मिलना, किसी किसी के लिए अब्रॉड में जाकर सेटल होना, यह आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। आपका खुद का क्लिनिक में यहाँ पर देख रही हूँ, खुद का ऑफिस देख रही हूँ किसी किसी के लिए, ओके। जो कि यहाँ पर मैंने बताया, काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिस्ट बनना, बातों से लोगों को हील करना, टैरो कार्ड रीडर बनना। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये लाइट हो सकता है, बट मुझे अंदर से ये मेडिटेटिव मैट दिखा, तो हो सकता है कि आपका खुद का कोई मेडिटेशन योगा सेंटर हो, ओके। एरोबिक्स भी आप सिखा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, जुम्बा क्लासेस आप लेते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, खुद का कुछ हो रहा है यहाँ पर। आप डेंटिस्ट भी हो सकते हो, यू नो, डेंटल क्लिनिक हो रहा है यहाँ पर किसी किसी के लिए, आई क्लिनिक हो सकता है, कोई क्लिनिक, ठीक है। लोग आ रहे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है आपका वो क्लिनिक, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और भी देखते हैं क्या कुछ रखा हुआ है आपके करियर के लिए, क्या कुछ लिखा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही हैं। जो इंफॉर्मेशन आपसे रेजोनेट कर रही हैं उनको ही रखना है, फोर्सफुली किसी भी इंफॉर्मेशन को खुद के ऊपर हावी नहीं करना है, ठीक है। लेट गो करो। चलो, 2 ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम तरफ है द मून। एक वक्त के बाद आप, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है। ये 2 बिजनेस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का कोई क्लिनिक हो एंड आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर किसी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 सोर्स ऑफ इनकम मुझे ऐसा दिख रहा है। एक फुल टाइम जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो एंड फुल टाइम कोई जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड खुद का कोई बिजनेस भी ओपन हो रहा है, ओके। किसी किसी के मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हो एंड आपका बहुत एक सक्सेसफुल बिजनेस भी है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 2 सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपका 2 सोर्स ऑफ इनकम बनेगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। ऑल्सो मैंने यहाँ पर बता दिया कि बहुत ट्रैवलिंग यहाँ पर है, ओके। दूर दूर जा रहे हो क्लाइंट से मिलने के लिए, या फिर घर बैठे ही इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करो, फॉरेन लैंड से आप डील कर रहे हो, ठीक है। फॉरेन ट्रिप्स बहुत आप कर रहे हो करियर रिलेटेड, ठीक है। ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है किसी किसी के लिए। ऑल्सो आउटलेट ओपन होना,
ठीक है, दूर दूर आप आउटलेट ओपन कर रहे हो, अपने बिजनेस के जो आउटलेट्स हैं वो ओपन कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हम्म। एक चीज तो पक्की है, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो मैं देख रही हूँ लिखा हुआ, आपके करियर सक्सेस तक आपको अगर जाना है, ये जो जर्नी है सक्सेस तक का जो जर्नी है, इस जर्नी में ना आप बहुत कुछ खोने वाले हो। ठीक है, आपके करियर में बहुत सक्सेस है, लाइक टू मच सक्सेस। ठीक है, टू मच सक्सेस टू हैंडल। लेकिन वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको इस जर्नी में बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को आप छोड़ रहे हो, घर को पीछे छोड़ रहे हो। ओके, बहुत सारे हैबिट्स को चेंज करना पड़ रहा है आपको, बहुत सारे वर्जन्स को बदलना पड़ रहा है आपको, बहुत सारे फेलियर्स देखोगे, बहुत सारे रिजेक्शंस देखोगे। ठीक है, बहुत बार उठना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार गिरोगे भी। तो सक्सेस तक, जो सक्सेस मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, बहुत सक्सेस, यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको इस रास्ते में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को, सिचुएशंस को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख रही हूँ, वो सक्सेस जब आप इंजॉय करोगे ना, तब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहोगे। और ये क्वीन बहुत कुछ देखती है अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ सहती है अपनी जिंदगी में, बहुत ताने सुनती हैं, उसके बाद जाकर इंडिपेंडेंट बनती हैं। ये क्वीन सेल्फ मेड है, ये क्वीन फिनेंशियल इंडिपेंडेंट है। ये आप बनने वाले हो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ ये। क्या बात है। चलिए यहां से देखते हैं। जस्ट ट्रस्ट। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं, जस्ट ट्रस्ट। मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, मैंने कहा ना कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कि आप मैनिफेस्ट करोगे। आप जो भी मतलब जो भी सोचोगे, जो भी आप कम्युनिकेट करोगे खुद के साथ, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, वो मैग्नेट की तरह आप अट्रैक्ट करोगे अपने करियर में। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी अभी के अभी मैंने इसके बारे में बात किया कि उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। खुद के हैबिट्स बोलो, रूटीन बोलो, जगह बोलो, प्लेसेस बोलो, चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ न्यू अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस सक्सेस तक पहुंचोगे। ये भी लिखा हुआ है। लास्टली हम देखेंगे आपके काशिक रिकॉर्ड्स में करियर रिलेटेड ब्लेसिंग्स कौन से हैं। Confidence, oh my God. You are flying with your dreams. This is the blessing that is written in your Akashic record. ठीक है, आप इस जन्म में अपने करियर सक्सेस के साथ फ्लाई करने वाले हो, ड्रीम के साथ फ्लाई करने वाले हो, पैशन के साथ फ्लाई करने वाले हो। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग्स, वो दरवाजा, वो सक्सेस का दरवाजा आपके लिए रखा हुआ है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप ड्रीम में देखते हो, जो आप खुद के लिए चाहते हो। सो रिमेंबर, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज ये दरवाजे, जो दरवाजा यहाँ पर दिखाया गया है, इस दरवाजे के पीछे बिल्कुल वही सब कुछ आपको मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। ठीक है, खुद का घर, खुद का घर। ओके, एंड गुड लक, आपकी करियर रिलेटेड गुड लक लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ऑल्सो खुद का घर, मैंने कहा ना कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड सिक्योरिटी आप देखने वाले हो। नॉट ओनली उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी से सिर्फ आपका भला हो रहा है, आपके फैमिली का भी भला हो रहा है। यहाँ पर खुद का घर, खुद के पैसों से आप घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो खुद के नाम के लिए, या फिर मम्मा पापा को गिफ्ट कर रहे हो, जो भी हो बेसिकली। यस, घर हो रहा है, आपके पैसों से हो रहा है वो। या फिर अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो, ठीक है, आपके सक्सेस के बाद आप खुद घर लोगे।
मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। या फिर ऐसी अगर बात है कि आपको बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो घर को गिरवी रखा है, ठीक है। आप बाहर जाकर पढ़ाई करके जो फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट बनोगे आप, ठीक है, वहां पर जो सक्सेस आपको मिलेगा, उस सक्सेस से आप घर को छुड़ा रहे हो, ऑल्सो खुद के नाम पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज आप ला रहे हो, खरीद रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ऑरेंज कलर कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से कौन से इंपॉर्टेंट करियर मैसेजेस आपके लिए, आपके करियर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल होकर आ रहे हैं। जो भी यहाँ पर चैनल होकर आने वाला है, मैं हर एक मैसेज आप तक कन्वे कर दूंगी। मैं यहाँ पर इस रीडिंग को नैरो नहीं करने वाली हूँ, लाइक 3 मैसेजेस चैनल करेंगे, 5 मैसेज चैनल करेंगे, ऐसे मैं नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर जितने मैसेजेस चैनल होकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड से आने वाले हैं, एग्जैक्टली रिलेटेड टू योर करियर, ओके, वो मैसेजेस मैं आप तक पहुंचा दूंगी, चाहे वो 1 मैसेज आए, 2 मैसेजेस आए, 3 मैसेजेस आए, या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। सो शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मेरे ग्रुप नंबर 2 के आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेरे ग्रुप नंबर 2 के करियर के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ मेंशन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल ऑफ लव, जर्नी, cornucopia, oh my god, angel of strength, सबसे पहली बात तो है कि कॉर्नुकोपिया से ही आपको पता चल रहा है बहुत फाइनेंशियल फ्लो आपके करियर में आपको देखने को मिलेगा। आकाशिक रिकॉर्ड में ये मेंशन है, ओके। और ये मैं ये भी देख रही हूँ, ये किस वजह से है, क्योंकि आपने आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारे गुड कर्मा कलेक्ट किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने किया है, डोनेशन वगैरह किया है, प्यार दिया है, ठीक है, हेल्प किया है, बहुत लोगों का भला किया है आपने, उसी का फल इस जन्म में आपको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि आपको भरपूर की एनर्जी आपके करियर में देखने को मिलेगी इस लाइफ टाइम में। एंड आपके करियर में जो सक्सेस आपको मिलेगी ना, नॉट ओनली उससे आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करोगे, यस, लग्जरियस लाइफस्टाइल आप लीड करोगे, नॉट ओनली आप लीड करोगे, बट आपके साथ साथ आपके जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी आपके इस अबांडेंस का फल मतलब लाभ उठा पाएंगे, नॉट फल, यस, लाभ उठा पाएंगे, ठीक, इस फल का लाभ वो भी उठा पाएंगे। ये सबसे पहला मैसेज मैं देख रही हूँ। हाँ, बट एक जर्नी रहेगी आपके करियर, ये सक्सेस तक जाने के लिए एक जर्नी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हो और तुरंत ही आपको सक्सेस मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक जर्नी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत जमकर आपको व्हाट टू से 100% पुट करना पड़ेगा अपने करियर में, तब जाकर इस भरपूर की एनर्जी में आप आओगे। लेकिन
इस भरपूर की एनर्जी में जब आप आ जाओगे, उसके बाद से कभी भी और आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा अपने पास्ट लाइफ की तरफ, ठीक है, कि ओ माय गॉड एक टाइम पे तो मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत डेथ्स मैंने देखा है, बहुत गरीबी देखा है, मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है मेरी जिंदगी में, बहुत फेलियर्स देखा है मैंने, कभी भी नहीं। आप भूलने वाले हो कंप्लीटली उस जिंदगी को, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप रूट्स को भूलने वाले हो, कभी भी नहीं। आप अपने रूट्स में कनेक्टेड रहोगे क्योंकि आप हो ही अलग। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि ओ माय गॉड आपको तो प्राउड फील नहीं करना चाहिए, आपको तो अहंकार में नहीं जीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप बहुत एक बहुत ही प्यारी सी हो, प्यारे से हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रादर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो जो ये जो टफ फेज आप करंटली देख रहे हो, ठीक है, ये टफ फेज आप कंप्लीटली भूलने वाले हो। एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। मतलब अगर किसी ने आपके सामने इस टफ फेज के बारे में बात कर भी दिया ना इन फ्यूचर, तो आप बोलोगे कि थैंक गॉड वो टफ फेज आया था। वो टफ फेज नहीं आता तो आज हम इस कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में नहीं आते। ओके। ऑल्सो ये जो जर्नी आप तय कर रहे हो ना, इस जर्नी में बहुत कुछ रखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड से, ये आप इस जर्नी को जितना प्यार करोगे उतना ज्यादा भरपूर की एनर्जी में आप आओगे। जर्नी में रहते वक्त जितना फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहोगे उतना ज्यादा इस कॉर्नुकोपिया एनर्जी को आप डिले करोगे। देखिए ये तो आपके लिए है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको मिलने वाला है, ये मिलने वाला है ये पर्टिकुलर एनर्जी, राइट। तो ये एनर्जी किसी और को नहीं मिलने वाला है आपकी जगह पर, नहीं, ये आपके लिए रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है कि ये जल्दी मिलेगी आपको या फिर डिले होने वाली है, ठीक है, राइट। तो आप अपने जर्नी को जितना प्यार करोगे, आप अपनी जर्नी पे जितना इन्वेस्टेड रहोगे, आउटकम पर नहीं, जर्नी पे जितना इन्वेस्टेड रहोगे, उतना ज्यादा कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में आप जल्दी पहुंच पाओगे। सक्सेस, विक्ट्री, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इस एनर्जी में आप जल्दी पहुंच पाओगे। जितना ज्यादा जर्नी में आप कम इन्वेस्टेड रहोगे, आउटकम पे ज्यादा इन्वेस्टेड रहोगे, उतना ज्यादा ये जो एनर्जी है ये डिले होता चला जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि वो एक जर्नी होता है, राइट। अभी सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको फेलियर मिल रही है, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हो। जर्नी पर इन्वेस्टेड होने की जगह आप क्या सोच रहे हो, माय गॉड मुझे तो फेलियर मिल रहा है, इसका मतलब मैं तो काबिल नहीं हूँ, लोग मेरे आगे दौड़ रहे हैं, लोगों को सक्सेस मिल रही है, वो तो बिजनेस करे, उनको सक्सेस मिल रहा है, तो मुझे ये जर्नी छोड़ के मुझे भी बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम पर सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आउटकम को देखने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे तो फेलियर मिल रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि फेलियर क्यों मिल रहा है। फेलियर मिल रहा है इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो मैंने गलती किया है, कुछ ना कुछ तो मैंने दोहराया है कोई गलती, या फिर कुछ ना कुछ तो मुझे चेंज करना है मेरे रूटीन में, मेरे जर्नी में, मेरे पढ़ाई करने के स्टाइल में, ताकि मैं आगे बढ़ के इस फेलियर को सक्सेस में बदल पाऊं। ये होता है जर्नी पर इन्वेस्टेड रहना, जर्नी पर फोकस करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो इन दैट वे यू आर ब्लेस्ड, ऐसे सोचो, इन दैट वे आई एम ब्लेस्ड। बहुत लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि मुझे तो अपना ड्रीम पैशन फॉलो करनी है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरा जो पैशन था कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, वो एटलीस्ट मैं फॉलो कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग, ऐसे सोचो, ठीक है। जर्नी पे इन्वेस्टेड रहो, जर्नी को प्यार करो। आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है ये कॉर्नुकोपिया की एनर्जी आपके आकाशिक रिकॉर्ड में, क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत कुछ गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता दूं, अगर आप अपने पैशन को, आपका जो दिल चाह रहा है जो करना, उसको आप ना करके अगर किसी और के बातों पर आकर आपने कुछ और चूज कर लिया, तो ये कॉर्नुकोपिया की जो एनर्जी है ना, ये हाफ मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका पैशन नहीं है, वहां पर आपका दिल नहीं है। तो जो दिल करे वही करो। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड इसमें तो बहुत लंबी जर्नी है, तो मैं इसको छोड़ के वो करती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड को इस बिजनेस में जल्दी सक्सेस मिल गया, तो मैं भी ये पर्टिकुलर बिजनेस करती हूँ, आपको नहीं मिलेगा जल्दी सक्सेस। आपको वहां पर जाओगे ना तो भी आपको जर्नी दिखेगी, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जर्नी पर आपको बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है इस सक्सेस
को हैंडल करने के लिए, नहीं तो आप उस सेल्फ में नहीं आओगे जो सेल्फ इस कॉर्नुकोपिया को हैंडल कर पाए। तो जर्नी में रहकर जर्नी को देखना, जर्नी से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैशन को फॉलो करो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, कैसा इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, स्टडी, पढ़ाई करना, अनरेस्ट, यहाँ पर भी दिल के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैंने अभी के अभी बात किया। डे ड्रीमिंग, ओ माय गॉड, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि योर ड्रीम्स रिगार्डिंग योर करियर विल गेट फुलफिल्ड। रादर मैं ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे बोलती हूँ तो अच्छा सुनाएगा बेसिकली, कि आप ये जो ड्रीम देख रहे हो ना अपने करियर रिलेटेड, जो भी ड्रीम आप देखते हो कि मैं एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या फिर मैं एक दिन टीचर बनूंगा, जर्नलिस्ट बनूंगा, ठीक है, या फिर मैं एक दिन किसी कंपनी का सीईओ बनूंगी, ठीक है। ये ड्रीम आप इसीलिए देख रहे हो क्योंकि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लिए लिखा हुआ है, नहीं तो आपके ड्रीम में वो आता ही नहीं, उसकी एनर्जी आप कैच ही नहीं कर पाते। ओके, मतलब आप आईपीएस बनना चाहते हो और मैं आईपीएस बनना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में आईपीएस बनना लिखा नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप, लेकिन आप चाहते हो आईपीएस बनना क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आईपीएस बनना लिखा हुआ है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, आप जो ड्रीम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, उसको प्यार देने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज लोग, आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। रिमेंबर, दिस इज द ट्रुथ। सोसाइटी तो झूठी फीड करते हैं, वो तो अलग ही बात है, इसीलिए तो इतना दिक्कत है ना। हम आते हैं इस धरती पर अलग एक एनर्जी लेकर और यहाँ पर आकर बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी तो सिर्फ और सिर्फ गलत फीड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ फीड करते हैं, राइट। तो अगर आप इस सच को फीड कर पाते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सच है। आप जो ड्रीम देख रहे हो वो ड्रीम इसीलिए देख रहे हो क्योंकि वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। तो ये बेफिजूल की नहीं है, नहीं है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ जी रहा है, इसीलिए आप अभी इस प्रेजेंट सेल्फ में बैठकर आप उसको ड्रीम में देख पा रहे हो, उसको ड्रीम बना पा रहे हो। सो भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑल्सो जो आपका दिल करे, बी वेरी, अनरेस्ट के कार्ड के साथ ना वो एक मैसेज आ रहा है, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ गाइज, ठीक है। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो आप कर रहे हो अपने करियर में, क्या सच में वो आपको करना है? इफ यस देन करो, उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। जर्नी हो सकता है लेकिन उसमें सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यू विल बी हैप्पी, यू विल नेवर रिग्रेट दिस जर्नी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं है, बस लोगों के बारे में सोच के, फैमिली के बारे में सोच के, आपको सपोज बनना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको बनना है एक ट्रेकिंग गाइड, ओके, लेकिन आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो, हालांकि आपको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, बस आपके मम्मा पापा को देखना है कि आप इंजीनियर बनो, क्योंकि आपके भैया भी इंजीनियर हैं, आपके पापा भी इंजीनियर हैं, आपके बहन भी इंजीनियर हैं, तो आपको भी इंजीनियर बनना है। ये अगर आप कर रहे हो तो इस कॉर्नुकोपिया की एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओगे भाई, ठीक है। रिमेंबर दैट, आपको ऑनेस्ट होना है यहाँ पर। आप अगर दिल की नहीं सुनते हो, करियर रिलेटेड अपना पैशन नहीं फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप इस कॉर्नुकोपिया की एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि आपका ये जो पैशन है, ये जो ड्रीम है ना, ठीक है, ये आपका पर्पस है। योर पर्पस एंड योर करियर इज वेरी वेरी लिंक्ड। आपको तो किसी और के पास जाकर रीडिंग करवाना भी नहीं है, पता है, आप मत करवाओ किसी से भी, किसी भी रीडर से जाकर ये मत पूछो कि लाइफ पर्पस क्या है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या मांग रहे हो, वही आपकी लाइफ पर्पस है। करियर रिलेटेड आप क्या सपना देखते हो कि मुझे तो आईपीएस बनना है, या फिर मुझे ट्रेकिंग गाइड बनना है, या फिर मुझे एडवेंचरस एक
लाइफ देनी है लोगों को, ठीक है, लोगों को घुमाना है, लोगों को खुश करना है, मुझे तो सिंगर बनना है, अपना गाना सुना के मुझे मुझे लोगों को हील करना है, यही आपकी लाइफ पर्पस है। दिस इज वॉट इज योर लाइफ पर्पस, ठीक है। जो दिल करे वही करो, जिस पर पैशनेट हो वही करो। ओके, ऑल्सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी चीज लिखा हुआ है कि जो भी करियर आप चूज करोगे, चाहे ये टैरो कार्ड रीडर बनना हो, यूपीएससी हो, चाहे ट्रेकिंग गाइड हो, चाहे जो भी है, उस करियर में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक मदर यूनिवर्स को ना लगे कि आप प्रिपेयर्ड हो, तब तक ये कॉर्नुकोपिया तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बात किया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि रिपीटेटिव कार्ड्स भी आया है यहाँ पर। मैंने अभी के अभी कहा ना कि अगर आप ये सोचते हो कि इस पर्टिकुलर करियर पाथ में बहुत लंबी जर्नी है, तो इसको छोड़ के इस करियर पाथ को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि बहुत कम जर्नी है। आप चूज करोगे ना तो वहां पर आपके लिए भी लंबी जर्नी हो जाएगी, उस करियर पाथ में भी। जो भी आप चूज करोगे आपको सिखाया जाएगा बहुत कुछ उस जर्नी में, आपको बताया जाएगा वहां पर एक उस लेवल तक आपको लेकर जाने वाली है मदर यूनिवर्स, ठीक है। उस प्रोफिशिएंसी में आपको टैप इन करना है, जो प्रोफिशिएंट सेल्फ इस सक्सेस को हैंडल कर सकता है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस भी बहुत बहुत रखा हुआ है। जितना आप ड्रीम नहीं कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा रखा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके करियर रिलेटेड। Okay. The sun, oh my God. You are a leader. Guys, please understand this, ठीक है। आप एक लीडर हो, आप लीड करने के लिए ही आए हो, आपके करियर में आप लीड करने वाले हो। ऑल्सो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप लोग ना अपने फैमिली से हटके कुछ करोगे, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। आप जैसे कि करियर वाइज कुछ ट्रेंड शुरू करोगे अपने फैमिली में। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स के दिमाग में अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि ये पर्टिकुलर पाथ करियर में नहीं आता है, मतलब सिंगर बनना इज नॉट अ करियर, सिंगर बनना तो एक हॉबी है। करियर तो ऐसा होना चाहिए ना कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन आपको बनना है सिंगर। तो आप उस सिंगिंग फील्ड में अपना नाम भी बनाओगे, फेम भी बनाओगे, नेम भी बनाओगे, एंड उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स की ये जो बिलीफ सिस्टम है ये भी चेंज होगा कि सिंगिंग भी एक करियर फील्ड हो सकता है। ओके, ऑल्सो आपके फैमिली मेंबर्स एक एक जो भी एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके फैमिली में हर कोई बिजनेस करता है ना, आप करोगे जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की भी ऊर्जा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर कर सकते हो, सन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बट जो भी है बेसिकली नेम एंड फेम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, हाईलाइटेड होना। ओके, आप प्रमोशन मिलना, सीईओ बनना, एक हायर डेजिग्नेशन मिलना, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। विक्ट्री है, सक्सेस है, अबांडेंस है। वाओ, यस, विक्ट्री की मैंने बात किया, और देखिए यहाँ पर क्या है, और इसके पीछे देखो, जैसे कि एक जर्नी है, जैसे कि बहुत मेहनत करना पड़ा है यहाँ पर पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच गया है ये। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी है कि आप कहीं पर मेहनत करोगे, उसका फल आपको मिलके रहेगा, खाली हाथ नहीं लौटोगे, कभी नहीं लौटोगे। और ऑलरेडी आपने कुछ गुड कर्मा कलेक्ट करके रखा है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आप खुद गिव अप नहीं करते हो। अगर आपने गिव अप कर दिया वो बात अलग है, ठीक है। अगर आप नहीं गिव अप करते हो तो आपको गिरने नहीं देंगे मदर यूनिवर्स पे, ठीक है। सोच लो, समझ लो। ओके, ऑल्सो आपके करियर में कंपटीशन बहुत दिखेगा आपको, चाहे कुछ भी आप चूज कर लो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब चूज कर लो, बिजनेस चूज कर लो, कंपटीशन आपको बहुत दिखेगा।
जैसे कि आपको ना आपके करियर में कदम कदम पे प्रूव करना पड़ेगा कि वाई यू, वाई मी, मतलब आप जैसे कि मदर यूनिवर्स कदम कदम पे आपको पूछने वाला है कि वाई यू, मैं आपको क्यों दूं, ये जो सक्सेस आप मांग रहे हो मैं आपको क्यों दूं, मुझे दिखाओ दैट यू आर द बेस्ट। एंड नॉट ओनली मेहनत से बट दिमाग से भी आपको ये प्रूव करना है कि यस आई एम द बेस्ट। दिमाग में भी आपको वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो सीड आपको डालना है, सो करना है कि यस यू आर डिजर्विंग, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो जो भी पाथ आप चूज कर लो कंपटीशन आपको दिखेंगे, ठीक है। आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन जाओ, वहां पर कंपटीशन, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, वहां पर कंपटीशन, सिंगिंग फील्ड में आ जाओ, वहां पर कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लो, वहां पर कंपटीशन, कंपटीशन ही कंपटीशन, ठीक है। लेकिन आप अगर गिव अप ना करके खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हो कि ओके बहुत सारा कंपटीशन है, तो थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं एंड उस इंडिविजुअलिटी को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिविटी को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करते हैं, और फिर कदम बढ़ाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, वहां पर नेम भी है, फेम भी है आपके लिए, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ। और एक कार्ड प्लीज। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके ओके। जितना सक्सेस है उतना ज्यादा इविलाइज भी है, थोड़ा सा संभल के रहना है आपको, ठीक है। हम्म, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपके इस करियर जर्नी में, आपको धोखा बहुत मिलेगा, आपकी करियर जर्नी में आपको धोखा भी बहुत मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहोगे ना तो इस ट्रैप में नहीं पड़ोगे, ठीक है, आप बच जाओगे। थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो लोग जो ट्रैप बिछाएंगे ना वहां पर आप फंस जाओगे। ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, ओके। लोग आपको ना डिमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे आपकी इस जर्नी में, ताकि आप गिव अप कर दो, छोड़ दो, इनडायरेक्टली, मतलब लोग ये सोचकर नहीं करेंगे कि ओ माय गॉड ताकि आपको सक्सेस ना मिले, नहीं। आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स ही इस एनर्जी में आएंगे आपको बताने के लिए कि अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं है, तुम ये ट्राई करो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम मैनेजमेंट कर लो, तुम क्या गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हो, ठीक है। लेकिन नहीं सुनना है आपको, आपको आपके पैशन पर भरोसा करना है, ओके। नंबर 1, ऑल्सो कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपके सक्सेस से जलेंगे, ठीक है। तो सक्सेस मिलने के बाद किसी को भी ट्रस्ट करके कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी जा रहे हो, ये नहीं करना है, थोड़ा सा बच के रहना है आपको, ठीक है। जितना सक्सेस यहाँ पर रखा है, बहुत सक्सेस रखा हुआ है, ऑल्सो नेम एंड फेम रखा हुआ है, बात ये है, ठीक है। आप जैसे कि न्यूज़पेपर में आ रहे हो, मैगजीन्स में आ रहे हो, मैं ये देख रही हूँ, टीवी पर आ रहे हो आप, ठीक है, ओके। गोल्डन टाइम आप अपने करियर में देखने वाले हो, गोल्डन टाइम, ओके। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जलेंगे, बहुत सारे एविल आईज भी आप अट्रैक्ट करने वाले हो, थोड़ा सा बच के रहोगे तो फंसोगे नहीं कहीं पर, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन भी है आपके लिए। चलो जी, यहां से देखते हैं कुछ। ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। एक टाइम पीरियड जैसे कि आ रहा है, आपके वाइब्रेशन ऑलमोस्ट आ गई हैं, आप बहुत क्लोज आ गए हो टुवर्ड्स योर ड्रीम करियर, टुवर्ड्स योर फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। सैक्रेड बाउंड्रीज, ओ माय गॉड, आप एक छलांग मारने वाले हो बहुत जल्द, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हो, एक बाउंड्री से बाहर जाने वाले हो, ठीक है। जैसे कि एक बाउंड्री रखा हुआ था और उस बाउंड्री में ही आप वाइब्रेट कर रहे थे अपने करियर में, अब जैसे कि नेक्स्ट स्टेज, एक छलांग मारने वाले हो और उस स्टेज में बहुत सक्सेस एंड सैलरी इंक्रीज, बहुत पैसे हैं वहां पर, बहुत भरपूर की एनर्जी है वहां पर, ठीक है। तो आप छलांग मारने वाले हो, रिस्क लेने वाले हो, माय गॉड। सर्विस, ऑल्सो
बॉटम ऑफ द डेक है क्लेम योर पावर, यू आर बिकमिंग पावरफुल। ऑल्सो आपके इस कार्ड में भी आया था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सी, मुझे लियो की भी एनर्जी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई लियो हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया, आप लीडर बनने के लिए आए हो, आप गुर्राने के लिए बने हो, ठीक है, आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, आप लीड कर सकते हो, राइट। तो इस जन्म में करियर रिलेटेड बहुत पावर आपके हाथ में रहेगा। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है एक पोजीशन, सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो बहुत पैसे, लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको दिखेंगे, ठीक है। विद दिस कार्ड मैं देख रही हूँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी आपके करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जितना आप दान करोगे, जितना आप मदद करोगे सेल्फलेस होकर, ठीक है, उतना ज्यादा वो जो गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड है ना, वो रिवॉर्ड बेसिकली आपके करियर में आपको दिखेगा। रिमेंबर दैट, क्योंकि जितना आप लोगों की भला करोगे, लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके करियर में वो एनर्जी वापस आने वाली है। तो ये भी मैं कहूँगी, आप अपने करियर के बारे में जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस पाना है, मुझे विक्ट्री हासिल करना है, उस सक्सेस को सर्विस के साथ रिलेट कर दो अपने दिमाग में। एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, मुझे आईपीएस बनना है क्योंकि मुझे बहुत पैशन है टुवर्ड दैट यूनिफॉर्म, टुवर्ड्स दैट पोजीशन, ठीक है। उस सक्सेस को, उस ड्रीम को आप सर्विस के साथ अटैच कर दो। जैसे कि मुझे आईपीएस बनना है, उस सक्सेस तक मुझे पहुंचना है क्योंकि मुझे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे सोसाइटी को चेंज करना है, मुझे लोगों के बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस को बदलना है, बहुत सारे करप्शन को मुझे करप्टेड जो भी कुछ है उसमें मुझे चेंजेस लाने हैं। तो ऐसे सर्विस के साथ अटैच कर दो उस ड्रीम को और फिर देखो कैसे सक्सेस आपको मिलती है। ओके, चलिए लास्टली देखते हैं आपके करियर रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग्स जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मेंशन है। फ्रीडम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। करियर सक्सेस के साथ साथ आपको फ्रीडम मिलने वाली है। नॉट ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, बट यहां पर मुझे जैसे कि ये भी दिख रहा है कि आप टॉक्सिक लोगों से दूर जा रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एंड कर पा रहे हो। जो फ्रीडम अब तक आपको नहीं मिली है, करियर सक्सेस के बाद आपको मिलने वाली है वो फ्रीडम। यस, ऑल्सो आपका करियर सक्सेस जैसे कि बहुत लोगों के लिए भी फ्रीडम ला रही है। फिनेंशियल कॉन्स्टेंस से बाहर जा रहे हो, यहाँ पर मुझे फिनेंशियल कॉन्स्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंस की वजह से आप बहुत स्टक हो, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आप कुछ शौक जो होता है ना वो फुलफिल नहीं कर पाते हो, वो डिजायर्स फुलफिल नहीं कर पाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो क्योंकि लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, ये वो। तो फिनेंशियल कॉन्स्टेंस एंड इस दबाव से आप दूर होने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर बिकमिंग अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। जो भी टफ फेज आप अपने करियर में देख रहे हो वो सब कुछ हट जाएगा। आपके करियर में ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन रखा हुआ है आपके लिए, जहां पर सक्सेस है, यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, एंड जहां पर ब्यूटी है, नेम है, फेम है। हीलिंग, ऐसा भी हो सकता है कि करियर ही हीलिंग फील्ड में आप चूज करो, हीलिंग रिलेटेड कोई करियर हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, ब्लेसिंग में ये भी लिखा हुआ है कि आपका करियर सक्सेस ओवरऑल एक हीलिंग लेकर आने वाला है आपके लव लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए। फैमिली में जो भी डेट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। करियर सक्सेस के साथ साथ आपकी जिंदगी के और भी बहुत सारे एरियाज हील हो जाएंगे, बहुत सारे एरियाज में सुकून आने वाला है, बहुत सारे टेंशन रिलीज होने वाला है, राइट। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।